ये कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसने संघर्ष, कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और मेहनत की ताकत से अपनी किस्मत को बदल डाला। ये कहानी न केवल किसानों के जीवन की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि उम्मीद और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामदयाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा घर मिट्टी का बना हुआ था और पास में सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी, जो उसके दादा के जमाने से चली आ रही थी। उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे पप्पू और गुड़िया उसके जीवन की धुरी थे। रामदयाल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनती था। वो सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक मिट्टी से जुड़ा रहता। परंतु पिछले 3 साल से बारिश ने उसकी मेहनत को धो डाला था। साल दर साल बारिश कम होती गई और खेत सूखते गए। खाद, बीज और पानी के बिना फसल कैसे होती? रामदयाल को मजबूरन साहूकार लाला हर प्रसाद से ब्याज पर पैसा लेना पड़ा। हर महीने ब्याज बढ़ता गया और रामदयाल का बोझ भी। एक दिन लाला ने धमकी दी, रामदयाल, अगर इस बार पैसा ना चुकाया तो तेरी जमीन लिखवा लूंगा। रामदयाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास न तो पैसा था, न ही कोई सहारा। उसने कई बार सरकारी मदद मांगी, लेकिन कागजों और सिफारिशों के जाल में उसकी फाइल कहीं खो गई। एक दिन पप्पू ने बापू से कहा, बापू, मुझे स्कूल जाना है। मास्टर जी ने कहा मैं पढ़ाई में तेज हूँ। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ से लाए स्कूल की फीस? गीता ने अपने गहने निकालकर कहा, इन्हें बेच दो रामू, बेटा पढ़ेगा तो सब बदलेगा। रामदयाल ने पत्नी की आंखों में देखा दर्द, प्यार और विश्वास। उसी दिन उसने गहने बेचे और पप्पू का स्कूल में दाखिला करवाया। पहली बार रामदयाल को लगा कि वो हार नहीं सकता। रामदयाल ने गांव के पुराने कुएं के पास एक बंजर जमीन को देखा। सब कहते थे वहां कुछ नहीं उगता, लेकिन रामदयाल को उम्मीद थी। उसने जिला कृषि अधिकारी से मिलने का निश्चय किया। वहां उसे पता चला कि सरकार नई तकनीक वाली ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। उसने ट्रेनिंग ली और कर्ज के डर को किनारे रखकर बंजर जमीन में जैविक तरीके से सब्जियां उगाना शुरू किया। पहले महीने कुछ नहीं हुआ। गांव वाले मजाक उड़ाते, रामू तो अब पागल हो गया है, सूखी जमीन में भी सपने बोता है। लेकिन रामदयाल चुप रहा। उसने दिन रात मेहनत की। 3 महीने बाद जमीन ने जवाब दिया। हरी भरी भिंडी, बैगन, टमाटर और मिर्च की क्यारियां लहला उठीं। पहली बार किसी ने उस जमीन में फसल देखी थी। गांव के लोग हैरान थे। रामदयाल ने न केवल अपनी सब्जियां मंडी में बेचीं, बल्कि शहर के एक बड़े होटल से भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो सब्जियां सीधे होटल में भेजता और नकद पैसे कमाता। अगले साल उसने 2 और मजदूरों को भी काम पर रख लिया। रामदयाल ने धीरे धीरे लाला का पूरा कर्ज चुकाया। पप्पू अच्छे नंबरों से पास हो गया और आगे इंजीनियर बनने का सपना देखने लगा। गुड़िया की पढ़ाई भी शुरू हो गई। रामदयाल अब गांव में दूसरों को भी जैविक खेती सिखाने लगा। वो कहता, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। रामदयाल अब केवल एक किसान नहीं रहा, बल्कि गांव का आदर्श किसान बन गया। सरकारी अफसर भी अब उसके खेतों को देखने आते और उसे सम्मानित करते। एक दिन जिला अधिकारी ने गांव की सभा में कहा, रामदयाल जैसे किसान ही भारत की असली ताकत हैं।
गरीब किसान रामदयाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास, मेहनत और सीखने की लगन हो तो कोई भी जमीन बंजर नहीं रहती। हर बीज उम्मीद लेकर आता है, बस उसे बोने वाला दिल बड़ा होना चाहिए।